यहाँ कार्यक्रम में हूँ, बाहर 3-4 गाड़ी हमारी कुछ लोगों ने तोड़ दी है। और एक ये कौन सी जगह है ये? उत्कल यूनिवर्सिटी कैंपस में हमारा कार्यक्रम था आज, और वो लोग गेट बंद करके बैठे हैं। आपके पुलिस का एक आदमी नहीं है यहाँ, और आपके पुलिस के लोग उधर जाके भाग रहे हैं। ये क्या है? सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखें तो सही, ये ऐसे परमिशन के कार्यक्रम में कोई आके गाड़ियाँ तोड़ देगा, पुलिस क्या कर रही है? अब देखो, तो वो यहाँ हमारे प्रोग्राम के बाद कैसे आ गए? पुलिस क्या कर रही है? तो कैसे तोड़ दी हमारी गाड़ी? मैं राजीव सगरिया आपको इंडिजिनस वॉइस में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो संविधान के अधिकारों के लिए, भारतीय जनता को संविधान के अधिकार देने के लिए उनकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आज उड़ीसा में वो आए हैं, आइए बात करते हैं। बुद्ध के धरती उड़ीसा में आपका स्वागत है। आपका जो आए थे जिस उद्देश्य से, वो कैसा रहा? अच्छा रहा। मैं धन्यवाद दूंगा लंकेश जी को, उनकी पूरी टीम को। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, और मैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि वो यहाँ आए मेरे पास, अपनी चेयर लेके और बैठें, क्योंकि उनकी वजह से ये संभव हो पाया कि आज कई हज़ार की संख्या में जो पिछले 7-8 साल से उन्होंने नेतृत्व दिया है, तो एक इतना अच्छा संगठन यहाँ बना है कि हर ज़िले में हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने मेहनत की है। और मुझे विश्वास नहीं था कि भुवनेश्वर राजधानी में, जहाँ 450-500 किलोमीटर से लोग आए हैं, इतना बड़ा जन समर्थन आएगा। मुझे देख के खुशी हुई। मैं उनके कार्य की और उनकी टीम के कार्य की सराहना करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि जो मैंने आज उनको समझाया है, अगर उन्होंने उस पर काम किया तो उनका आने वाला भविष्य यहाँ जो बहुजन समाज है वो बहुत अच्छा होगा। निश्चित हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा रहे। लेकिन उड़ीसा में जो है सामाजिक व्यवस्था जो है, वो जो आप तो लड़ चुके हैं, हाथरस में लड़ चुके हैं, आगे बहुत सारे लड़ चुके हैं, उसमें एक उद्देश्य लेके लड़े हैं। लेकिन यहाँ वो जो नेतृत्व के अभाव में, जो हाथरस जैसे घटना घटा था 2021-22 में, कुदला सर, लंकेश सर, कुदला सर से वहाँ नहीं क्या, वो अपने आप ही दलितों, ओबीसी, बहुजन समाज ने आके हज़ारों के तादाद में वहाँ खड़े हुए। लेकिन वो लोग, हम जो देखते हैं कि हो रहा है, एट्रोसिटी हो रहा है, ये सब हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है उड़ीसा में। आप देखेंगे हफ्ते में 1-2 न्यूज़ ऐसे ही आएगा। सर के पास भी वो है, उसका खबर है। तो वो सामाजिक जो व्यवस्था है उसका प्रतिफलन है, या जो विरोध हो रहा है, जो संवैधानिक अधिकार पाने के लिए जो लड़ रहे हैं, तो यहाँ का जो समाज है वो दलित को दलित रखना चाहते हैं। सामाजिक व्यवस्था संविधान के जरिए कागजों में तो बदल गई, लेकिन सोच के आधार पर नहीं बदली। तो जिन लोगों की सोच के आधार पर नहीं बदली, वो आज भी उसी व्यवस्था को, पुरानी व्यवस्था को बना कर रखना चाहते हैं। तो जब वो वंचित वर्गों को आगे बढ़ते देखते हैं, सम्मान का जीवन जीते देखते हैं, तो वो उसको रोकने का काम करते हैं, उस तरह के उत्पीड़न करते हैं। और एक तरह का षड्यंत्र भी है हमें इसी चीज़ों में फंसा के रखने का। हम सब चीज़ों को समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। आज आप देखिए, इसी व्यवस्था में मैं दूसरों की गलती क्यों निकालूं? जब 94% यहाँ बहुजन समाज के लोग रहते हैं, तो दूसरों की गलती काहे को निकालना? जब यहाँ बहुजन समाज जागरूक नहीं है, 54% आबादी पिछड़े वर्गों के लोगों की, और 40% आबादी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की। तो ये 40% और प्लस ये 54% में से अगर थोड़े बहुते मिल गए, एकजुट हो जाए, तो 50% पार हो जाए, तो यहाँ बहुजन समाज का ही राज कहा जा सकता है। तो हमें ये समझिए कि आंदोलन उस तरह से यहाँ चला नहीं और जागरूकता नहीं फैली है, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जगाएं। अब आप यहाँ देखिए, मैंने नोटिस किया, आज मेरे पास डिटेल्स हैं कि यहाँ ओबीसी को 11% रिजर्वेशन मिलता है,
जबकि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो 27% है, तो नहीं मिलता है। तो यहाँ EWS 10% मिलता है, लेकिन आबादी सामान्य जाति की 6% है। यहाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को भी उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता। मैं बात इसलिए आपके आगे बता रहा हूँ कि जहाँ हमारा नेतृत्व कमजोर होगा, हमारा आंदोलन नहीं होगा, वहाँ हमारे अधिकारों पर इस तरह से ही हमले होंगे, कुठाराघात होगा। अधिकार को मतलब ये हमने नीचे तबके का कहा जो अधिकार देने के लिए। अभी एक इवेंट आया है, हाल फिलहाल आया है, एक IAS विष्णुपद सेठी बोल के। जी, मैंने उस पर आज बात रखी है कि उन पर CBI जांच लगा के जो है उनको, क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी न बन जाए इसलिए उनको रोकने का काम किया गया है। यही जाति व्यवस्था है जिसका दंश जो हम लोग झेल रहे हैं कि अब काबिलियत होने के बाद और अवसर जब हमारे आते हैं तो इस तरह के हमारे खिलाफ षड्यंत्र किए जाते हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत समय लगेगा और आज हमने उसकी नींव रखी है। आज यहाँ भुवनेश्वर राजधानी में नींव रखी गई है और नींव इतनी मजबूत थी कि बहुत सारे लोग हिले हैं, उन्होंने उद्दंडता भी की है, लेकिन नींव मजबूत है और उसमें आगे जो है जो निर्माण होगा वो भी मजबूत होगा। और यहाँ हम बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करने में कामयाब होंगे, उनको समझाकर तैयार करने में कामयाब होंगे। इसके लिए भी हम लोग मानसिक रूप से तैयार हैं। जो एक IAS मतलब एक पावरफुल जो बहुजन समाज से रिलेट करते हैं, पावरफुल आदमी है, और वो नीचे तबके के भी ये हो रहा है, मतलब ये जो सूत्र है वो क्या है, उसके तोड़ पाएंगे? बिना पॉलिटिकल पावर आप जो है, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो या आप सामान्य जीवन में हो, तो आपको बहुत सारे अधिकारों पे आपके हमले होंगे और आपको भी संरक्षण की जरूरत है। तो वो पॉलिटिकल पावर बननी जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, पॉलिटिकल पावर द मास्टर की, इट इज द मास्टर की बाय विच कैन यू ओपन ईच एंड एवरी डोर ऑफ योर सक्सेस। तो अपनी सफलताओं की, अपनी परेशानियों का हल निकालने के लिए और अपने जो है बंद दरवाजों का ताले खोलने के लिए आपको पॉलिटिकल पावर की जरूरत है। आज उसी का बीज हमने लगाया है। अगर यहाँ पहले से हमारे पॉलिटिकल पार्टियाँ होती और उनमें शक्ति होती तो इस तरह से हमारे अधिकारियों के साथ नहीं होता और हमारे गरीब आम समाज के साथ भी नहीं होता। इसी बात की गंभीरता को समझते हुए पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत यहाँ महसूस हुई। यहाँ की टीम ने कहा कि हमें पॉलिटिकल पार्टी का जो है सेटअप बनाना चाहिए। काफ़ी चर्चा के बाद हमने तय किया, हमने कहा कि एक बार आप कैडर को बुलाओ, कैडर से वार्ता करते हैं, कैडर स्वीकार करेगा तो तब हम लोग यहाँ काम करेंगे। कि ऑलरेडी देश भर में बहुत सारे स्टेटों में काम चल रहा है, तो हमें विश्वास हो गया कि यहाँ आज़ाद समाज पार्टी की जड़ें तेज़ी से मजबूत हो सकती है। अब यहाँ पार्टी का संगठन बनाया जाएगा। ठीक है, हम भी उम्मीद करते हैं बहुत तेज़ी से सशक्त रहे आप। यहाँ देखा जाता है कि जो बहुजन समाज है उनका जो इकोनॉमी का सोर्सेस है वो ज़मीन पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। आप भी कृषि बिल को विरोध किए थे, बहुत बढ़िया था। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो ज़मीन है जो 1936 से वो सीरीज से चले आ रहा है, तो अभी वो तबके में जितना ज़मीन रहना चाहिए नहीं क्या, वो नहीं है अभी। वो बिल्कुल देगा कौन? ये भी निकम्मी सरकार तो देंगे, तो देगा कौन? डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? आज तक चर्चा नहीं हुआ। नंदिनी सतपथी आए थे, वो जमीन के ऊपर बात किए थे, उसके बाद नहीं हुआ। ये सरकारें नहीं देंगी, इसलिए हमें अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, इसलिए हमें अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। हम विपक्ष में रहेंगे तो भी अपने लोगों को जमीन पर के लिए जो है लड़ाई लड़ेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे नीति बनाने के लिए। और मैंने पार्लियामेंट में भी इस विषय को उठाया था कि जिन लोग जो भूमि लोग हैं उनको ज़मीन की जो है व्यवस्था सरकार करनी चाहिए। हम केंद्र सरकार के में वहाँ हैं, उसके जरिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज़ उठे, तो हम अपने काम को लगातार करते रहेंगे। आज़ाद समाज पार्टी एक क्षेत्रीय दल नहीं, उसकी जड़ें प्रदेश के कई प्रदेशों में, उसकी जड़ें इससे सटे हुए छत्तीसगढ़ में भी हैं और मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, पंजाब में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, बिहार में भी, झारखंड में भी, महाराष्ट्र में भी। तो ये एक वैचारिक आंदोलन जिसको लंबे समय से सींचा जा रहा है। जैसे उनका आंदोलन जिसके जरिए उन्होंने लोग काबू किया है, ऐसे ही हम संतों गुरुओं महापुरुषों की बात बता के लोगों को उस मक्कड़ जाल से निकालने की कोशिश करेंगे और उनको ये बताएंगे कि उनकी असली मुक्ति का रास्ता कौन सा है। वो कहीं भी हैं लेकिन वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, कोई किस रूप में, लेकिन ये सच्चे हैं कि हम उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और उनकी असल बात को, कि उनका विजन क्या था, इस बात को लोगों तक पहुँचाएँगे। रही दूसरी बात कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री आदिवासी को बनाया कोई, और वो 0 रिजर्व रिपोर्ट कार्ड है उनका, तो ये तो हमारे लोग अगर ये सोच के बैठे हैं कि बीजेपी आदिवासी या किसी दलित को मुख्यमंत्री बना के या किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति मुख्यमंत्री बना उनका भला करेगी, तो ये तो मूर्खता है। उनका फंडा स्पष्ट है। बंचेस ऑफ थॉट हो या आरएसएस के जितने भी जो हैं कैडर हों या आरएसएस के जो बयान हों या बीजेपी के नेताओं के जो बयान हों, जैसे उन्होंने कहा हम 400 पार आने पर संविधान खत्म कर देंगे, तो हमारे लोग मूर्खता में अगर उनको वोट देते हैं तो उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। तो लोग अगर कुल्हाड़ी पे खुद पैर मारने लग जाएं तो फिर उनको जो है वो ये सोचें कि नुकसान नहीं होगा। तो ये सपने में तो अच्छा है
लेकिन अगर सत्यता में ऐसा किया जाए तो इसका नुकसान बहुत बड़ा होगा। तो लोगों को सजग करने के लिए ही, जागरूक करने के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। लोग जागरूक हो जाएंगे तो किसी चंद्रशेखर की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, वो अपना काम जो है आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व के जरिए प्रदेश के अपने आप कर लेंगे। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ बहुजन आंदोलन को स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।